Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी! I'm done! I'm done! I'm done! गुजरात एक ड्राई स्टेट जहां पर की शराब बैन है, वहां पर एक आदमी ने शराब पीकर नशे की हालत में एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें कि एक महिला की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 7 लोग हैविली इंजर्ड हो गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लड़का गाड़ी से निकल के क्या बोलता है, Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी! तो ये है रक्षित चौरसिया, जो कि यूपी का रहने वाला है और वडोदरा में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रहा है। जिस गाड़ी से इसने इतने सारे लोगों का एक्सीडेंट किया वो इसकी नहीं थी, वो थी इसके दोस्त प्रांशु चौहान के पापा की गाड़ी। जो कि पैसेंजर सीट पे बैठा था। हम वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक्सीडेंट के बाद रक्षित प्रांशु को बाहर निकलने से मना कर रहा था। इससे हमें पता चलता है कि वह उस समय भी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। अगर वहां पे गाड़ी चालू हो जाती तो शायद भाग भी जाते। इससे वह खुद तो इस केस से पूरी तरह से बच जाता और इसके बाद गाड़ी के नंबर से गाड़ी के ओनर का पता लगाया जाता, जो कि प्रांशु के पापा थे, और इवेंचुअली प्रांशु को प्राइम सस्पेक्ट मान के अरेस्ट कर दिया जाता। अगर वह पुलिस के सामने ये रिवील करता कि गाड़ी वो नहीं बल्कि उसका दोस्त चला रहा था, तो इस स्टेटमेंट पे सबका यही जवाब होता कि एक अमीर बाप की औलाद ने एक्सीडेंट करके अपना सारा इल्जाम अपने दोस्त पर डाल दिया। क्या आपको लगता है कि प्रांशु चौहान एक बुरा दोस्त है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में उसने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया और इसके बाद लोग रक्षित को सड़क पर मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। मीडिया के साथ इसके सवाल जवाब हुए, चलिए आइए वो भी देख लेते हैं। हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया, क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुल गया, फिर आगे कुछ दिखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। एयरबैग गाड़ी को थोड़ा सा टच होने से खुल गया, पहला झूठ। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे था कि कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। और 7-8 लोग वहाँ पर नहीं थे, दूसरा झूठ। 50 की स्पीड में तो आराम से थे। गाड़ी 50 से 60 की स्पीड पे थी, यह सबसे बड़ा झूठ। एक्सीडेंट की क्लिप में गाड़ी की हालत देखकर साफ पता चलता है कि गाड़ी 50-60 के स्पीड पे तो बिल्कुल नहीं थी। व्हीकल और एक ईवी व्हीकल उसमें थे। फुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं, उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। 7 लोग इंजर्ड हो गए, 1 लोग की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। रक्षित को दिखा सिर्फ एक स्कूटी, जबकि एयरबैग खुलने के 4 से 5 सेकंड के बाद इमीडिएटली एयरबैग डिफ्यूज हो जाता है ड्राइवर की बेटर विजिबिलिटी के लिए। वह तब तक खुला रहा जब तक रक्षित ने 3 गाड़ियां नहीं ठोकी। फिर भी जब उसका दोस्त गाड़ी से बाहर आ रहा था, वो एयरबैग ओपन ही था, साथ ही में गैस भी दिख रही थी कार में, जो कि एयरबैग के निकलने के बाद बस 2 से 3 सेकंड के लिए रिलीज होती है। और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। इस वीडियो में वो क्लियरली अनअपोलोजेटिक दिख रहा है। वह बस इधर उधर के जवाब देकर केस को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को भी पता है कि ऐसे केसेस में आप मीडिया को स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये जुडिशरी प्रैक्टिस के खिलाफ है। फिर भी पुलिस ने मीडिया को उसका स्टेटमेंट देने दिया, ताकि आधी बातों से पब्लिक का ध्यान हटाया जा सके। जो भी पॉसिबल मेजर रीजन है उसको नैरो डाउन कर दिया जाए। इसी सारे बातों में केस को फंसा के केस से निकला जा सके बहुत कम डैमेज के साथ। तो कुछ बोल रहा था तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया था मैंने। कुछ तो लगा रखा था सर। मैंने इसलिए मैं ये सब बोलूँ कि ताकि लोग दूर भागे थोड़ा। हाँ,
और उसने इस बात से तो एकदम ही इनकार कर दिया कि वह नशे में था। 8 लोग 3 गाड़ियों पे तो वो पूरा ही पलट गया। पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया उसने एयरबैग के ऊपर। और अगर देखा जाए तो यह बहुत अच्छा बहाना भी हो सकता था अगर लोगों को एयरबैग और कार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में पता न होता। बाकी इस चीज को तो एक विक्टिम ने भी एक्सपोज्ड कर दिया जब मीडिया हॉस्पिटल पहुंची। मेरा नाम विकास केवलानी है, मैं फतेहगंज में रहता हूँ। हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए निकले थे, मैं, मेरे भाई बहन और मेरे सोसाइटी के 2 लोग थे, हेमाली बेन पटेल जिनकी डेथ हो गई है अभी, और उनके हस्बैंड पूरब भाई पटेल जिनकी अभी क्रिटिकल कंडीशन है। हम लोग संगम से फतेहगंज की ओर रिटर्न आ रहे थे, तभी हम लोग अपनी गाड़ी पे थे, 2 व्हीलर्स पे थे, तो एकदम से पीछे से हमको जो गाड़ी है उसने टक्कर मारी है और वो गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड में थी। और मैं जब गिरा तो मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने जो सीन देखा कि मेरे बाजू में जो चला रहे थे ना वो गाड़ी, वो रक्षित चौरसिया, वो फुल्ली एंजॉयमेंट के मूड में लग रहे हैं और इंटॉक्सिकेटेड भी है वो, तो 60 to 70 की स्पीड पे इतना इम्पैक्ट गाड़ी में नहीं आ सकता। बिजनेसमैन बाप, कार से एक्सीडेंट, केस को डिसमिस करने की कोशिश, सेम स्क्रिप्ट, डिफरेंट कार, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट विक्टिम, बट रिजल्ट सेम आएगा। कुछ दिन लोग बात करेंगे, इसकी हाइप बनेगी और कुछ दिन बाद मामला बिल्कुल शांत हो जाएगा। कुछ दिनों में ये लड़का भी पुलिस की गिरफ्त से निकल जाएगा और विक्टिम को जस्टिस भी नहीं मिलेगा और सब लोग सब कुछ भूल भी जाएंगे। यही तो होता है हमारे देश में, जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करने की बात की जाती है। पैसों के दम पर ये बड़े बाप की आवारा औलाद लोगों को सड़क पर रौंद के चले जाते हैं और केस होने के बाद भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। यह पहली बार नहीं है जब यह ऐसे किसी इंसिडेंट में पकड़ा गया हो या पहली बार नशे की हालत में कुछ ऐसी हरकत करी हो। इसके कुछ दिन पहले ही रक्षित और उसके दोस्त अपने फ्लैट पे दारू पीकर कुछ ऐसी हरकतें करते हुए पकड़े गए थे जिससे कि नेबर्स को परेशानी हुई थी। उन्होंने इसको पकड़ा था और पुलिस को भी बुलाया था। पुलिस ने इनके खिलाफ FIR रजिस्टर नहीं करी थी क्योंकि इससे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता। फ्यूचर और उन लोगों के फ्यूचर का क्या जिनको इसने गाड़ी से उड़ा दिया, और हिमानी जी के फ्यूचर का क्या जिन्होंने इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी, उनके फैमिली के फ्यूचर का क्या। 19 फरवरी को वडोदरा के फतेहगंज इलाके में रक्षित और उसके कुछ दोस्त एक मकान में बैठकर शराब पी रहे थे। इस पार्टी में हो हल्ला भी बहुत हो रहा था, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने रक्षित और उसके दोस्तों को पीटा भी था। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन इलाके के लोगों ने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज करवाई। सिर्फ रक्षित और उसके दोस्तों को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। वार्निंग इसलिए ताकि उनका करियर ना खराब हो। अब आप सोच रहे होंगे कि वह बार बार अनदर राउंड क्यों चिल्ला रहा था। एक्चुअली जिस फ्लैट पे रक्षित रहता था वहां पर एक मूवी का पोस्टर मिला है। मूवी का नाम था अनदर राउंड, जिसमें 4 लोग लाइफ में स्पाइस ऐड करने के लिए शराब की आदत डाल लेते हैं। इसके कि तुरंत बाद रक्षित अनदर राउंड क्यों चिल्लाया? इस सवाल का जवाब दैनिक भास्कर के लिए रोहित चावड़ा की एक रिपोर्ट में मिलता है, जिसके मुताबिक रक्षित के करीबी ने बताया कि उसने अपने किराए के मकान में एक फोटो फ्रेम लगाया है जिस पर अनदर राउंड लिखा है। ये साल 2020 में आई डेनमार्क की एक फिल्म है। तो व्हाट कंक्लूजन क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। जस्टिस सिस्टम बदलने नहीं वाला। कुछ टाइम बाद यह भी आज़ाद हो जाएगा, तब लोग भी भूल जाएंगे। कोर्ट और पुलिस भी बिजी हो जाएगी किसी कॉमेडियन या यूट्यूबर के पीछे। लोग मज़े लेंगे और इसको बस इंटरटेनमेंट की तरह एंजॉय करेंगे जब तक कि ये चीज़ उनके घर पर दस्तक नहीं देती, जब तक उनके घर वाले, माँ बाप और बच्चों को सड़क पर अपरेंटली कुचल नहीं दिया जाता और लॉ और ऑर्डर कुछ नहीं करेगी। खैर, यहाँ पर इसका उल्टा होगा। इनके यहाँ पर ये सेम चीज़ होती है तो उस इंसान की बचने की बस 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो वह इनसे ज़्यादा पावरफुल हो या तो वो किसी पॉलिटिशियन का लड़का हो। अलावा इन लोगों का केस तो पुलिस को मैक्सिमम 2 दिन लगेगा गिल्टी को सजा देने के लिए। खैर छोड़ो, हमारे देश में तो पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन ने जस्टिस सिस्टम को पूरा जोक बना के ही रख दिया है। तो मैं मिलूँगा आपको इसी चैनल के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।